हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करने वाले हैं असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और रीजन पढ़ेंगे, ठीक है, और कैसे आंसर करना है ये सब भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कि हमें ऑप्शन कैसे चूज करना है बच्चों। तो आपको असर्शन और रीजन के अंदर स्टेटमेंट लिख के नहीं आनी है, सिर्फ क्या करना है ए बी सी डी आपको पुट करना है बस। तो हमारा ए ऑप्शन आप कब पुट करोगे? जब हमारा रीजन और असर्शन दोनों क्या होंगे? सही स्टेटमेंट्स होंगे, और जो रीजन है हमारा वो एक्सप्लेन करेगा असर्शन को। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन कब आएगा? बी ऑप्शन हमारा तब आएगा जब हमारा क्या होगा? असर्शन और रीजन दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, सही स्टेटमेंट्स हैं, और हमारे पास क्या करेगा? जो रीजन है वो क्या करेगा? एक्सप्लेन नहीं करेगा असर्शन को। ठीक है, अब बात करते हैं सी पे। तो सी की बात करेंगे तो सी पे क्या हो जाएगा बच्चों? असर्शन हमारा सही हो जाएगा, लेकिन रीजन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। ठीक है, डी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, मतलब दोनों की दोनों गलत स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों इन चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है आंसर को पुट करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, असर्शन हमारे पास दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कैल्शियम हाइड्राइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट एनोड। तो बच्चों हमारे पास क्या है? मोल्टन हाइड्राइड, हमारे कैल्शियम हाइड्राइड दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें पास कराई है। ठीक है, तो मोल्टन जो कैल्शियम हाइड्राइड है, देखो कैल्शियम हाइड्राइड हमारा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और जो हमारा एनोड, जो हमारा इलेक्ट्रोड बनता है सेल के अंदर, उस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो हमारे पास H नेगेटिव है, ठीक है, H नेगेटिव क्या करता है? H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, क्योंकि H2 की फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, रीजन हमारे पास क्या दिया हुआ है? पढ़ लेते हैं एक बार कि हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्राइड इज प्रेजेंट एज H नेगेटिव आयन। ठीक है बच्चों, यही हमने पढ़ा है और यही चीज़ हमारे पास क्या है? रीजन में दी हुई है। इसका मतलब क्या है? रीजन हमारा क्या है? सही है और वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ए। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, देखो असर्शन हमारे पास दिया हुआ है कि जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है 0.1 मोलर NH4OH की इज लेस, वो कम है किससे? जब हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 मोलर। बच्चों क्या हो गया? देखो कंसंट्रेशन हमारी कम हो गई है, लेकिन हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई है? हमारी बढ़ गई है। ठीक है, अब हमारे पास रीजन इन्होंने क्या दिया हुआ है कि डाइल्यूशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH। इसका ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो NH4OH होता है बच्चों हमारा, वो होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जब इसको हम पानी में डिसोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन हमारा नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों? देखो इसमें आप देख सकते हो, जब हमारे पास क्या है, देखो पानी कम है, हमारे पास क्या होगा? 20% डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब सिर्फ ये देखो 4 हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो डिसोशिएट नहीं हुए हैं और सिर्फ एक डिसोशिएट हो गया। यहाँ पे 5 थे, 5 में से क्या हो गए? 4 हमारे डिसोशिएट नहीं हुए, सिर्फ एक डिसोशिएट हो गया। ठीक है, जब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ? 60%। तो क्या होगा? देखो 5 में से क्या हुआ? 2 डिसोशिएट नहीं हुए और 3 हमारे हो गए हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा बढ़ गया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस थे वो हमारे क्या हो गए? बढ़ गए। तो मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयंस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा? जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा डाइल्यूशन हो जाएगा, पानी इंक्रीज हो जाएगा। जितना पानी डालेंगे उतना डिसोसिएशन होगा, कंडक्टिंग आयंस बढ़ जाएंगे, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर आ जाएगा ए। आगे चलते हैं, हमारे पास दिया हुआ है सोल्ट ब्रिज इज जनरली यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। ठीक है बच्चों, सोल्ट ब्रिज क्या होता है? सोल्ट ब्रिज का हमारा बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है 2 कामों के लिए। एक काम क्या होता है? एक काम होता है हमारे पास सर्किट को कंप्लीट करना। दूसरा काम होता है हमारे पास क्या, कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा है वो क्या चार्ज हो जाता है। सपोज करो हमारे पास एनोड पे हमने क्या किया, जिंक का सोल्ट लिया हुआ है और कैथोड पे हमारे पास क्या है, कॉपर का सोल्ट है। तो जैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करेगी,
ठीक है, करंट पास होगा तो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन पे क्या चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा एनोड होता है वो क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है धीरे धीरे, और जो कैथोड होता है वो क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज स्टार्ट जनरेट हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो रीजन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सोल्ट ब्रिज शुड हैव नियरली सेम ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर से हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, इसका मतलब ठीक है ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार देखते हैं सेल की वर्किंग देखते हैं। तो सेल की वर्किंग में क्या होता है बच्चों, एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, निकलता है और वो क्या करता है, पहुंच जाता है किस पे, कैथोड पे। ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो जिंक है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक 2+ में। ठीक है, तो जब हमारे पास स्टार्टिंग में जब 1 मोलर कंसंट्रेशन थी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि 1 मोलर 1 मोलर था, तो इक्वल नंबर ऑफ Zn2+ थे और Sn4, 2 नेगेटिव भी था, सपोज को सल्फेट लिया हमने। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब हमारी सेल की रिएक्शन स्टार्ट हुई तब हमारे पास क्या हुआ, जिंक 2+ की कंसंट्रेशन हमारी बढ़ गई, तो जो ओवरऑल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोल्ट ब्रिज से क्या करेगा, Cl नेगेटिव क्या करेगा, इसमें ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट कर देगा और क्या करेगा, वो जिंक 2+ को क्या कर देगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। सेम केस क्या होगा, कॉपर जो 2+ होगा वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट जो हमारा होगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा K+ होगा किसके अंदर, सोल्ट ब्रिज के अंदर, वो क्या करेगा, हमारा कैथोड पे आ जाएगा और क्या करेगा, इसको इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो हमारा असर्शन सही है, रीज़न भी हमारा सही है, ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों का सेम ही होता है नियरली। ठीक है, लेकिन हमारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों बी। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 4th दिया हुआ है, असर्शन में क्या दिया हुआ बच्चों, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE। SHE का बच्चों मतलब क्या होता है, SHE का फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इज 0। उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। ठीक है, रीजन क्या है, SHE इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमें किसी की भी पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं साथ में। तो बेसिकली हमारा SHE आता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है हमारे पास, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल सही बात है, तो 0 में से के हिसाब से अगर कोई वैल्यू शो करेगा तो एक की तो 0 है, तो जो वैल्यू आती है हमारे पास वो पूरी की पूरी क्या करती है, जिसको हमारे पास अननोन है वो उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, देखो होता क्या है, SHE के थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो SHE में क्या होता है, हमारे पास प्लेटिनम सरफेस होता है, H2 गैस हम क्या करते हैं, यहाँ से पास कराते हैं। ठीक है, वो पास करते हुए प्लेटिनम सरफेस तक पहुँचती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, 2 चीज़ें होती हैं, हमारा जो एनोड होता है उस पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड पे हमारा होता है रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है, एक ही सरफेस पे हो रही होती हैं, एक ही जगह हो रही होती हैं। ठीक है, तो इस केस से क्या होगा, सेम हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन भी होता है, सेम हाइड्रोजन का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, तो दोनों हमारी सेम चीज़ें होती हैं। इसलिए हमारे पास क्या है, देखो SOP मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा क्या होगा, सेम सब्सटेंस का, भाई हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का सेम है, तो उनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड की तरह यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हमारे पास। एक्सप्लेनेशन क्या आएगा कि दोनों के दोनों हमारे सेम होते हैं, इस वजह से हमारे पास जो वैल्यू क्या होती है, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में असर्शन गिवन है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आयरन वेसल। चलो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, आयरन वेसल में क्या करते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, चलो देखते हैं। रीजन क्या दे दिया कि कॉपर एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय आयरन आयंस। चलो अब हमारे पास क्या हो गया, देखो अगर कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज हमारी आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा कॉपर कहाँ पर है, हाइड्रोजन के नीचे है। ठीक है, आयरन की अगर बात करते हैं तो वो ऊपर है।
ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, टॉप पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। नीचे की तरफ अगर जाते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए जो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, वहाँ पे हमारे पास अगर आयरन प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा क्या करेगा, आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, खराब हो जाएगा। तो इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा असर्शन सही है, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है कि कॉपर एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय आयरन, ठीक है। भाई कॉपर का ऑक्सीडेशन क्यों होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन क्यों होगा, भाई कॉपर तो हमारा लेस रिएक्टिव है ना, तो जो लेस रिएक्टिव है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, गलत हो जाएगी। तो रीजन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे गलत हो जाएगा। असर्शन हमारा सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों सी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, असर्शन हमारे पास दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई नोट। देखो ई नोट रिडक्शन, नोट हमारा डिनोट करता है स्टैंडर्ड वैल्यू को, ठीक है। रिडक्शन हमारे पास दिया हुआ है ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ओके ये हमारे पास दे दिया। रीजन हमारे पास क्या दे दिया कि नाइदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन कैन टेक प्लेस अलोन, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे पास क्या था, हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो हमने यूज़ किया था SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। तो एक तो हमारा SHE यूज़ होगा, साथ में हमारा क्या होता है, अननोन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वही हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू आ जाएगी इस वाले इलेक्ट्रोड की, ठीक है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का बच्चों रिडक्शन होगा, ठीक है। आप सिर्फ एक इलेक्ट्रोड को लेकर के आप मेज़र नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें फिर किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा वो आप पहचान ही नहीं सकते, ठीक है। तो रीज़न हमारे पास क्या दिया हुआ है कि नाइदर ऑक्सीडेशन नाइदर रिडक्शन कैन टेक प्लेस अलोन। तो दोनों में से कोई एक अकेला नहीं टेक प्लेस करता, दोनों के दोनों क्या करते हैं, साथ में होते हैं। तो दो सब्सटेंस होंगे तो एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या करेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये हमारी रिलेटिव निकलती है। तो एक के हिसाब से दूसरी निकलती है हमारे पास। चलो बच्चों ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ए। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट आप कह सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब आपके लिए क्या है, 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इसके आंसर जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो के, ठीक है, वीडियो के अंदर। और दूसरा आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं लेटेस्ट नोट्स, सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, जो हमारी नए नए क्वेश्चंस डेवलप होते रहते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब का आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आपको मिलेंगी हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बता